हेलो स्टूडेंट्स, अज असीं सीखांगे ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड की आ कि जे साडे कोले टू वेरीएबल्स दियां टू इक्वेशन गिवन होण तां असीं उहनूं ग्राफिकली विदाउट एनी कैलकुलेशन किदां सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन मीनस कि पहला असीं एलिमिनेशन मैथड सीखिया, सबस्टिट्यूशन मैथड सीखिया। जे असीं इहनूं रिप्रजेंट करना होवे ग्राफ दे उपर, ग्राफ राहीं इस इक्वेशन नूं इन्हां नूं समझना होवे तां असीं उहनां नूं किस तरह सॉल्व करदे हां। साडे कोले दो इक्वेशनस ने, दिस एंड दिस। तुसीं पहला ये चैक करनी है, इत्थे क्वेश्चन दे विच लिखिया होया भी तुसीं फस्टली इन्हां नूं चैक करो भी ये इक्वेशन जे कंसिस्टेंट ने जां इनकंसिस्टेंट ने। जे इफ कंसिस्टेंट ने दैन सॉल्व ग्राफिकली, फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है। कंसिस्टेंट ते इनकंसिस्टेंट का जिहड़ा एक अलग तो वीडियो लैक्चर मेरा बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन 'च उहदा लिंक दिता होएगा, तुसीं उहदे उत्ते जाके उहनूं चैक कर सकते हो। फिर इहदा फाइंड आउट करना, वो मैं पोर्शन उरे सॉल्व नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी ते इनकंसिस्टेंसी चैक उरे नहीं करके दिखा रहा, उरे आप जस्ट ग्राफिकली इहनूं सॉल्व करांगे। बट यह कंसिस्टेंट है, आई नो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो मैं पहला इक्वेशन 1 की गल करना, इक्वेशन 1 इनू मैं लैके चलना x + y = 5। अपने कोलों यह तुहाडी मर्जी है कि तुसी x की वैल्यू जां y की वैल्यू 0 1 2 3 नैगेटिव दी जां पॉजिटिव दी जो तुहाडा दिल करदा वो पुट करो, बट ट्राई करो कि उन 0 पुट किया जाए। 0 नाल थोड़ा जिहा ग्राफिकली जो असीं रिप्रजेंट करते हैं उन्होंने पॉइंट्स नूं उहदे उत्ते प्लॉट करते हैं तो वो ईजी रहिंदे ने। सपोज मैं लैना पुट x = 0, दैट मीन जो x की वैल्यू मैं इत्थे 0 पुट करती तो मेरे को आंसर आ गया y = 5। नाउ आई कैन पुट, मैं इत्थे x की जगह ते 1 2 3 कुछ होर पुट कर सकदा। सपोज मैं x की वैल्यू 1 पुट की एंड ट्रांसफर करूँगा, जो मैं y की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 4 आ जाऊगी। तुसी 1 पॉइंट लो, 2 पॉइंट लो, 3 पॉइंट लो, तुसी x दे ही लै सकते हो सारे, y दे ही सारे लेते जा सकते हैं। बट ये करने के अलावा जे तुसी इनू छड़ दिए 2 मिनट लिए, असी y की वैल्यू मैं हुण 0 ले ला, कंसीडर कर ला, पुट सेम टाइम, दैन की होगा मेरे को x इत्थे 0, x = 5। दैट मीनस मेरे को एक सल्यूशन जेडे आए 2, वैसे तो आप 3 सल्यूशन फाइंड करने ने, थोड़ा 2 नाल काम चल जाया करना। x ते y दी वैल्यूज लिखनियां, x की वैल्यूज जो मैं 0 पुट करी सी तो उस टाइम y की वैल्यू आई मेरे को 5। जो मैं y की वैल्यू 0 पुट करी उदों मेरे को x की वैल्यू 5 आ गई। वैसे तो आप आ भी वैल्यू पुट करिए, ये भी आप देखा कि यह ग्राफ के उत्ते आउंदी है, बट इत्थे इहदी कोई इन्नी जरूरत नहीं, इदां तो बिना काम चल सकता, 2 वैल्यूज नाल साडा काम चल सकता। तो इन्हां नूं मैं पॉइंट्स का नाम दे लो, A B एंड C, ये 3 साडे कोल 1 पॉइंट्स हो गए। सेम असीं हुण दूसरी इक्वेशन नूं लवांगे। इक्वेशन सैकंड की जे मैं गल करां, सैकंड दे विच मेरे को 2x + 2y = 10 है। काफ़ी सारे टीचर ये कहते हैं कि इदी वैल्यू पहला ट्रांसफर करो, y च लै जाओ या x नूं ट्रांसफर कर लो, फिर उन्होंने पुट करो। इदा करने की कोई जरूरत नहीं, तुसीं इत्थे एज इट ही पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। हुण मैं फिर पुट x = 0, जो मैं x की वैल्यू 0 पुट करदा, दैट मीनस आह जिहड़ा मेरे को पॉइंट है 2 की जो 0 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, तब मेरे को बन जाएगा आ 0 हो गया, 2 डिवाइड चला गया, मेरे को y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अंडरस्टैंड? एंड देन अगेन पुट y = 0, फिर y वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, आ 0 खत्म, 2x = 10 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी। हुण मैं इहदा भी एक बॉक्स इत्थे इदां ही बना लेना, x y, x की वैल्यू जो 0 पुट करिए तो y की वैल्यू कितनी आई अपने को 5, फिर y की वैल्यू उरे 0 पुट करी से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आ साडे कोल एक ग्राफ सीगा पहला ऑलरेडी बनया होया, इत्थे असीं सानूं पता है कि यह x दी वैल्यूज हुंदियां ने, यह इहदियां नैगेटिव दी वैल्यूज हुंदियां ने। हॉरीजेंटल जिहड़ी लाइन आ यह x एक्सिस दी हुंदी है, यह y एक्सिस दी हुंदी है, ते यह y नैगेटिव वाली हुंदी है, इहनूं y डैश लगा लैंदे असीं। ये भी तुसीं डिस्क्रिप्शन दे विच एक लिंक दिता होया, उत्थे तुसीं ग्राफ वाला चैप्टर चैक कर सकते हो किद्दां असीं ग्राफ नूं प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स नूं ग्राफ के उत्ते प्लॉट करते हैं। तो हुण साडे कोल की ने आह 2 बॉक्स ने, इन्हां दा नाम A B C सी, इत्थे मैं D ते E पॉइंट लै गए। हुण x की वैल्यू 0 है, दैट मीनस दिस पॉइंट जो 0 0 ओरीजिन पॉइंट x वाला सी, ना लैफ्ट ते जाना ना राइट नूं जाना, सिर्फ y
ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करना 5, y किधर है पॉजिटिव का इधर 1 2 3 4 5, तो दिस पॉइंट इनू डार्क करके इदा राउंड अप कर लें, दिस इज ए पॉइंट बन गया है। ये किहड़ा पॉइंट है, ए पॉइंट को असीं जे इदा भी लिख सकते हैं भी ए पॉइंट साडे कोल सीगा, एक्स का पॉइंट पहला लिखांगे फिर वाई, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, फिर एक्स की वैल्यू 5 मीनस 1 2 3 4 5, तो वाई की वैल्यू सेम टाइम 0, दिस इज ए बी पॉइंट, एक्स की वैल्यू 5 वाई 0, अगेन की सीगा x1 y4, x1 का मतलब x1 सेम टाइम बाई 4 1 2 3 4, दिस इज ए सी पॉइंट, असीं इहनूं कह सकते हैं x की वैल्यू 1 एंड y की 4, ये सी पॉइंट सीगा। तो साडे कोल तीन एक फस्ट इक्वेशन सॉल्व करके जो भी असीं पॉइंट फाइंड आउट करे ने उन्हां तो साडे कोल 3 पॉइंट आ गए, तुसीं दो नाल साडा काम चल सकदा। तो इन्हां पॉइंट्स नूं असीं इस तरह आपस दे विच ज्वाइन करते हैं, तो यह एक साडे कोले एक लाइन बन गई इस इक्वेशन को सॉल्व करके। सेम एज हुण असीं दूसरी इक्वेशन जो सॉल्व किया, साडे कोले 2 पॉइंट होर ने डी ते ई, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 5, एक्स 0 वाई 5 सेम पॉइंट यही है, दैट मीनस यही पॉइंट को असीं डी पॉइंट भी कह देंगे, ये ए पॉइंट भी है दैट डी कह लो। तो फिर एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5 आप ही है, वाई की वैल्यू 0 यानी सेम। तो फिर साडे कोले की होया, साडे कोले उही इक्वेशन दोबारा बन गई, एक ही लाइन के उपर दोबारा एक होर लाइन आ गई, यानी ग्राफ के उपर ही ग्राफ चला गया। तो यह की है डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट बोलते हैं, तो यह कंसिस्टेंट हो गया। तो ये सोल्यूशन पूछे जान कितने सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन होंगे तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन भी लिख सकते, मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, यह सीगा ग्राफिकल मैथड। तो हुण असीं जाणांगे भी जिहड़ा ग्राफ है 10th क्लास दे विच वो किन्ने टाइप्स का बनदा, साडे कोले इत्थे 3rd चैप्टर दे विच साडे कोले ना टाइप्स ऑफ ग्राफ इहदियां 3 टाइप्स बनदियां ने साडे कोले उरे। एक तां यह ग्राफ है, 2 लाइनस जो असीं लाइन के 2 पॉइंट कड्डे 2 तो सपोज करो एक तो लाइन बनी साडे कोले, कोई पॉइंट हो सकते हैं कोई भी, तो एक साडे कोले लाइन बनी, जो असीं इन्हां नूं ड्रा किया ज्वाइन किया उन्होंने पॉइंट्स नूं, तो साडे कोले यह ग्राफ इंटरसैक्टिंग 2 लाइनां आपस दे विच की हो गई इंटरसैक्ट कर गई, इनू बोलते हैं इंटरसैक्टिंग ग्राफ, इंटरसैक्ट कर गया। तो एक दूसरी कंडीशन यह है कि यह ग्राफ पैरेलल चला गया, पैरेलल मीनस एक लाइन कोई इधर चली गई, दूसरी उहदे बिल्कुल पैरेलल चली गई, या ये जरूरी नहीं कि इधर पैरेलल, इधर नूं भी पैरेलल, इधर नूं भी जा सकती है, इधर नूं भी जा सकती है, किधरे होर भी जा सकती है। तो ये की हो गया साडे कोले पैरेलल ग्राफ हो गया, ठीक। एंड 3rd वन की है जो असीं देख के हटे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट साडे कोल 3 तरह के ग्राफ हो गए, इंटरसैक्टिंग जिहड़ा आपस दे विच इंटरसैक्ट कर रहे हैं 2 लाइनां, एक पैरेलल जिहड़ियां किते नहीं एक दूसरे नूं मीट नहीं करदियां, एंड 3rd वन दोनों लाइनस ने जिहड़ियां इक्को ग्राफ के उपर दी चलियां गईयां, सेम लाइनां ही बन गईयां। तो इत्थे एक देखने वाली गल यह है भी जदों इंटरसैक्टिंग ग्राफ बनिया, दैट मीनस उत्थे एक साडे कोले आह जिथे क्रॉस सैक्शन बनता उत्थों असीं इदां ड्रा करके देख लांगे लाइनस, जिहड़ा वो सोल्यूशन होएगा साडा, सपोज करो एक्स के उत्ते उरे कोई 1 पॉइंट सी, तो उरे एक्स की वैल्यू 1 होगी, इधर नूं जिवें सोचा 1 2 3, ये सपोज करो 2.5 सी, तो वाई की वैल्यू मेरे को उरे कितनी आ गई 2.5, दिस इज ए सोल्यूशन एंड आल्सो दिस इज ए यूनीक सोल्यूशन, जिन्होंने पंजाबी च विलक्षण हल बोलते हैं, यूनीक सोल्यूशन या विलक्षण हल, ओनली 1 सोल्यूशन जो इंटरसैक्टिंग ग्राफ बनूगा। तो एक सानू तीसरी गल की पता लगती है कि यह कंसिस्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता दैट टाइम जिहड़ियां इक्वेशन होंदियां ने वो की होंदियां ने कंसिस्टेंट होंदियां ने, तो जो इंटरसैक्टिंग बन जाता ग्राफ दैन एक यूनीक सोल्यूशन ही फाइंड आउट होंदा है। सैकेंड कंडीशन की है पैरेलल, पैरेलल जो दैट मीनस वी कैन नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन, जो असीं कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते दैट मीनस इत्थे की हो गया नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब हो गया कि पैरेलल ग्राफ सी, नो सोल्यूशन सी, तो फिर यह कंडीशन किहड़ी होगी इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट ने, ग्राफ पैरेलल बनया तो नो सोल्यूशन आया। 3rd की हैगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीनस देयर आर मैनी और
ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੋਏ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2x, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ a1 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।